मैंने कहा ये तो यकीन है, ये दिल करता है मेरा भी कि मैं आके तरावी आपके साथ पढ़ूं, लेकिन उसके लिए असबाब की ज़रूरत है। उसने कहा असबाब क्या तुम्हें अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला इस बात पे कादर है कि आज तुम्हें काहिरा से यहाँ मदीना शरीफ लेके आए और तुम तरावी हमारे साथ अदा करो। ये मैं कैसे आ सकता हूँ, वीज़ा मेरे पास नहीं है, पैसे मेरे पास नहीं है। कहने लगा ऐसा करो, बात सुनो, मैं तुम्हें इसके बताता हूँ, इसका तरीका बताता हूँ। तो वहाँ पर आ गया कि जनाब आज एक स्पेशल फ़्लाइट जा रही है जिसका किराया 3000 पाउंड है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा हाँ वीज़ा किधर है? मैंने कहा वीज़ा तो मेरे पास नहीं है। उसने कहा तुम कौन हो, कैसे सफ़र कर सकते हो, वीज़े के बगैर कैसे जा सकते हो तुम? कहता है उसके मूजब उसने मेरे पासपोर्ट को स्टैम्प किया और मैं सबसे आखिरी आदमी था जो कि जहाज़ के ऊपर सवार हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो आप सुनने लगे हैं, अक़रबुल ख़याल। सच्ची बात यह है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात मैं आपको सुना भी चुका हूँ, लेकिन इस वाक़े ने मुझको बड़ा ही मुतासर किया है। मिस्र के कैपिटल काहिरा के अंदर एक डॉक्टर, अमराज़ क़ल्ब का माहिर डॉक्टर, उसका नाम था रामी इस्माइल। रामी इस्माइल कहता है कि रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और मेरे दिल में शौक़ कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत करूं, वहाँ पे जाके बाकी रमज़ान के अय्याम गुजारूं। कहता है हुआ यूँ कि मैंने अपने एक भाई को फ़ोन किया तो मैंने उससे पूछा कहाँ, उसने कहा मैं मदीना शरीफ में हूँ। दूसरे को भाई को फ़ोन किया, उसने भी यही कहा कि मैं तो मदीना शरीफ आया हुआ हूँ। कहता है एक और रिश्तेदार के बारे में पता चला कि वो भी मदीना शरीफ गया हुआ है। कहता मेरे दिल में कि मैं किसी तरीके से खैर मदीना शरीफ पहुंच जाऊं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है वसाइल की ज़रूरत है, आखिरी अशरा शुरू हो चुका था, वीज़े की ज़रूरत है, फिर उसके अलावा टिकट की ज़रूरत है। कहता है इतनी देर में मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मदीना शरीफ में डॉक्टर हैं, वो उनका फ़ोन आ गया। हाँ रामी कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं काहिरा में हूँ। मैंने पूछा कि आप कहाँ? उसने कहा अभी थोड़ी देर पहले हम असर की नमाज़ पढ़ के निकले हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा मेरा भी बड़ा जी चाहता है। उसने कहा आओ मेरे पास आओ आज हमारे साथ तरावी पढ़ो। मैंने कहा ये तो यकीन है, ये दिल करता है मेरा भी कि मैं आके तरावी आपके साथ पढ़ूं, लेकिन उसके लिए असबाब की ज़रूरत है। उसने कहा असबाब क्या तुम्हें अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला इस बात पे कादर है कि आज तुम्हें काहिरा से यहाँ मदीना शरीफ लेके आए और तुम तरावी हमारे साथ अदा करो? उसने कहा कि मैं इस बात के ऊपर तो यकीन रखता हूँ, लेकिन उसके लिए असबाब की ज़रूरत है। उसने कहा पहले ये बताओ कि तुम्हें इस बात का यकीन है कि नहीं, अल्लाह ताला कादर है या नहीं कादर? उसने कहा बिल्कुल कादर है मुझे इस बात का, लेकिन मैं अभी ईमान के उस हिस्से तक नहीं पहुँचा हूँ कि मैं अभी काहिरा में बैठा हुआ हूँ और हमारे और तुम्हारे दरमियान, यानी मदीना शरीफ के दरमियान रेड सी है, बहरुल अहमर है, ये मैं कैसे आ सकता हूँ, वीज़ा मेरे पास नहीं है, पैसे मेरे पास नहीं है। खैर कहने लगा ऐसा करो, बात सुनो, मैं तुम्हें इसके बताता हूँ, इसका तरीका बताता हूँ। कहता मेरे दिल में ख्याल था कि वो मुझको कहेगा सफारत खाने में जाओ, जाके वीज़ा तलब करो वगैरह वगैरह। उसने कहा नहीं सुनो बात, मदीना मुनव्वरा के अंदर जो डॉक्टर है वो उसको मशवरा दे रहा है। कहने लगा कि असबाब ये हैं, कितने तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा 6000 पाउंड है, इजिप्शियन 6000 पाउंड है। उसने कहा ऐसा करो कि सदका करो उसमें से, और दूसरा यह है कि कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ो। लो जी कहता है कि मैंने टेलीफोन जैसे ही बंद किया, मैंने कसरत के साथ नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद कहता है कि मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया। मैंने अपनी वालदा से कहा अम्मा मेरे पास थोड़े से सदक़े के पैसे हैं, कोई तुम्हारी नज़र में है? उसने कहा हमारे फ़लाँ जो हमसाई औरत है हमसाए में, वो बेचारी बड़ी मोहताज है। कहता मैंने स्टेट में आधे पैसे जो थे 3000 पाउंड मैंने उसको भिजवा दी। लो जी बाकी मेरे पास कितने रह गए? 3000 पाउंड। खैर कहता है कि मैंने गूगल को खोला, गूगल को सर्च करना शुरू किया और उसके ऊपर मैंने लिखा कि फ़्लाइट फ्राम काहिरा टू मदीना। तो वहाँ पर आ गया कि जनाब आज एक स्पेशल फ़्लाइट जा रही है जिसका किराया 3000 पाउंड है।
आज के दिन के लिए सिर्फ। कहता मैंने उसी वक्त गूगल के ऊपर लिखा, उसको सीट को बुक किया, लेकिन 2-1 मिनट के बाद जवाब आ गया कि तू नहीं जा सकता, इसलिए कि ये इसकी शर्त ये थी कि 1 दिन पहले तुमने बुकिंग करवानी थी। कहने लगे मैं मायूस हो गया। इतनी देर में एक टेलीफोन कॉल आ गई, और वो कॉल थी एक आदमी की जिसकी वालदा मेरी मरीज़ा थी, और उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि डॉक्टर रामी, हमारी वालदा की सेहत की ये हालत है, ये हालत है, ये है। वो मुझसे मशवरा लेने लगा। कहता मैंने उसको मशवरा देने शुरू कर दिए। कहता इस दौरान में मैंने पीछे कुछ आवाज़ सुनी, जहाज़ों की आवाज़ सुनी, आवाज़। तो मैंने उससे कहा कि इस वक्त तुम कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ इस वक्त? उसने कहा कि मैं कायरा एयरपोर्ट की पर मुअज़्ज़फ़ हूँ, वहाँ से बात कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा यार बात यह है कि मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ, और मैंने अभी बुकिंग की है, लेकिन वहाँ से जवाब आया है कि तू वहाँ पर का सफ़र इसलिए नहीं कर सकता कि तुम्हें बुकिंग कल करवानी चाहिए थी। उसने कहा ऐसा करो कि जल्दी से तुम मेरे पास एयरपोर्ट पहुँच जाओ, इंशाल्लाह मैं तुम्हें भिजवा दूँगा। कहने लगा कि मैंने अपना जल्दी से एक छोटा सा बैग तैयार किया, उसके अंदर कोई कपड़े वगैरह रखे, और मैं भागा एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि उसने मुझे बताया कि 3 घंटे के बाद फ़्लाइट जो है वो मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो रही है। यहाँ पे ये बात भी समझ लीजिए कि 2 घंटे का सफ़र है काहिरा से मदीना शरीफ। कहता है कि जिस वक्त अब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो वो चूँकि वहाँ पर वो मुलाज़म था, आखिरी घंटा बाकी था। कहता कि मैंने, उसने मुझे बोर्डिंग पास तो दे दिया, लेकिन वीज़ा मेरे पास नहीं है। अब जिस वक्त वो बारी आ गई उसकी इमिग्रेशन की, तो उसने इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा हाँ वीज़ा किधर है? मैंने कहा वीज़ा तो मेरे पास नहीं है। उसने कहा तुम कौन हो, कैसे सफ़र कर सकते हो, वीज़े के बगैर कैसे जा सकते हो तुम? कहता इतनी देर में मैंने उसे कहा बात सुनो कि मैं नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का मुश्ताक हूँ, और मैं वहाँ मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। लो जी, बात जो है वो बड़ा जो मदीर जो आज़ाद था उसके पास पहुँच गई। उसने मुझको बुलाया, उसने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा डॉक्टर हूँ, अमराज़ क़ल्ब का मैं माहिर हूँ। उसने कहा ये बताओ कि कभी बरतानिया गए हो? उसने कहा मैं बरतानिया से फ़ारग हूँ, मैं बरतानिया से पढ़ा हूँ, और मेरे पासपोर्ट के ऊपर बरतानिया का 5 साल का वीज़ा लगा हुआ है। उसने कहा लो फिर तुम्हारा काम हो गया। इसलिए कि हज़रात नाज़रीन किराम, पिछले ही साल एक नया कानून आया है, और उसके मुताबिक जिस शख्स के पास अमेरिका का वीज़ा है, या उसके पास यूरोप का वीज़ा है, या वो यूरोप के अंदर रहता है, या बरतानिया का वीज़ा उसके पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, उसको सऊदी हुकूमत ने अलाउ कर दिया है कि उसको एयरपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा। कहता है उसके मुजब उसने मेरे पासपोर्ट को स्टैम्प किया, और मैं सबसे आखिरी आदमी था जो कि जहाज़ के ऊपर सवार हुआ। कहता जैसे ही मैं जहाज़ के अंदर बैठा तो मैंने फेसबुक खोली, उसके ऊपर मैंने अपनी फ़ोटो डाली, लिखा कि आज इंशाअल्लाह तरावी की नमाज बिइज़्निल्लाह ताला मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ूँगा। लो जी, कहता है कि जिस वक़्त मैं मदीना शरीफ एयरपोर्ट पे उतरा तो ऑफ़ कोर्स अराइवल मुझको वीज़ा दे दिया गया। कहता जिस वक्त मैं बाहर निकला तो एक शख्स, उसने मेरे नाम का बोर्ड लेके खड़ा हुआ, हाँ जी, अहलन व सहलन डॉक्टर रामी इस्माइल, वेलकम टू मदीना। कहते मैं हैरान कि ये शख्स कौन है जो मुझको वेलकम कर रहा है। मैंने उसके साथ हाथ मिलाया। उसने कहा मेरा नाम बदरुल हरबी है, और तूने 3 साल पहले मेरी वालदा का इलाज किया था, और मैं ऐसे ही मैंने फेसबुक खोली तो उसके अंदर मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा, तो मैंने कहा आज वफ़ा का दिन है, तूने मेरी वालदा का बड़े अच्छे तरीके से इलाज किया था, और आज मैं तुमको खुद एयरपोर्ट पे वेलकम करता हूँ, और मैंने तुम्हारा होटल वो भी बुक करवा दिया। कहने लगा रास्ते में मदीना एयरपोर्ट से हम जा रहे हैं, रास्ते में कहता है मेरे ख्वाहिश कि मैं जो सऊदी कब्सा है वो खाऊं। वो कहता है सुभान अल्लाह, जो मैंने सोचा वो सीधा जो है वो कब्सा की दुकान पे ले गया, मसलूसा की दुकान। कहता है वहाँ से उसने कब्सा मेरे लिए दिया। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठा जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। उसने कहा इत्मीनान से खाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम हरम के सेन के अंदर नमाज़ पढ़ लेंगे। उसने कहा फिक्र ना कर तू बस। लो जी नाज़रीन किराम, जिस वक़्त हम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर पहुँचे तो उसने मेरा बाजू पकड़ा, और जो शुरता था वो उसका जो रिश्तेदार था। भाई साहब ये हरबी फैमिली जो है ये मदीना शरीफ के अतराफ़ में रहती है, बड़ी मशहूर फैमिली है। तो
उसने मेरा हाथ पकड़ा, शुरते जो हैं उसके लिए रास्ता छोड़ते चले गए और मुझको रोज़ा शरीफ के अंदर इमाम के पीछे जगह मिलती है और मैंने वहाँ पर तरावी अदा की। कहता है कि मुझे इस बात का यकीन हो गया कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला जो हैं वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। नाज़रीन इकराम, हमारा ये सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ वाक़यात का अल्लाह के फज़ल व करम से जारी है। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि हमारा ये जो चैनल है अब्दुल मालिक मुजाहिद, इसको सब्सक्राइब करें और आप भी मुझको लिखें कि आपको ये हमारे वाक़यात, हमारे ये प्रोग्राम कैसा लगता है। इससे यकीनन हौसला अफजाई होती है। मैं यही बात कहूँगा कि मुश्किल वक्त आए, परेशानी आए, जब किसी तरफ से दरवाजे बंद हुए हों, कसरत के साथ ज़रूर शरीक पढ़ो। वल्लाहि साथियों, ये मेरी आज़मूदा तजर्बा है कि जब कभी इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आए, कोई ऐसा काम जब दरवाजे सारे बंद हो चुके हों, कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हों, उनके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़े। और दुरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।